तो अभी 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि एक होता है ना, मेंटली मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। एकदम लग रहा है कि एकदम इमोशनल वाला फेज चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। होता ना कि दुखों का पहाड़ टूट जाना, वही चीज़ें चल रही हैं। शांति दी को लेके झेल रहे हैं, प्रियंका को लेके झेल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किसको अपना दुख सुनाएं, किसके सामने जाके रोएं, कब किसके सामने वीक पड़े अपनी प्रॉब्लम। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, वरना फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मेरे को रोना आ जाएगा। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कई बार, मतलब ऐसा लगता है पूरा अपनी जितनी दिल की भड़ास है ना सब निकाल दूँ, लेकिन फिर बस पापा का मुंह देख के रह जाते हैं, क्योंकि जितने हम सीधे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा मेरे पापा भोले हैं। तो ना मुझे आप लोगों से कुछ और भी बात शेयर करनी थी। क्योंकि ना होता क्या है, शायद आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे। कई बार ना मतलब होता ये है कि करने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई नहीं होगा आपका साथ देने के लिए, लेकिन ज्ञान देने के लिए बोल दीजिए तो पूरा मोहल्ला उठ के आ जाएगा ज्ञान देने के लिए, फ्री फंड का। तो ना कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कई बार, मतलब ऐसा लगता है पूरा अपनी जितनी दिल की भड़ास है ना सब निकाल दूँ, लेकिन फिर बस पापा का मुंह देख के रह जाते हैं, क्योंकि जितने हम सीधे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा मेरे पापा भोले हैं। वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उनका एक रिस्पेक्ट की बात होती है, कह लीजिए आप। क्योंकि डरते तो हम किसी से भी नहीं हैं, डर तो बिल्कुल नहीं लगता, एक सेकंड नहीं लगेगा किसी को उसकी सच सच वास्तविकता दिखाने में। लेकिन बस ये है कि पापा का मुंह देख के रह जाते हैं। और मेरे पापा हैं जो वो पता नहीं वो सिर्फ हम पे नाराज़गी अपनी निकाल सकते हैं, और अकेले में बहुत ज़्यादा सीधे सुलझे हैं, इसीलिए सब उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो बस यही है ना कि जब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना तो बहुत खलता है यार, और फिर किसी का ज्ञान सुनने में मज़ा नहीं आता नहीं, है। मुझे ऐसा फील होता है कि इतने ज़्यादा मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जैसे सीधे और इतने एक तरीके से गलत वे में मैं बोल रही हूँ, थोड़ा तो ये पागल टाइप के सीधे लोग नहीं सीधे होने लोग चाहिए। बेवकूफ़ लोग हो, इस हाँ। हमको सीधा नहीं, हमें बेवकूफ़ कहना चाहिए। जो किसी चीज़ पे अपनी आवाज़ ना उठा सके वो बेवकूफ़ ही अच्छा, नहीं, होता हमारे है। साथ नॉर्मली भी ऐसा होता है कि हमारे लोग कुछ ऐसे फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसे नॉर्मली मैं डेज़ की सिर्फ बात। फैमिली मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे आसपास सराउंडिंग में दोस्त मित्र जो भी कह लीजिए वो भी ऐसे होते हाँ, कि हैं। कुछ सामने से आके आपको इंसल्ट करके आपको सुना के चले जाएंगे चार बात, और हम हम चुप। बस एक ये यार जान दो यार, उसको बुरा लग सकता है। और लोग बस सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, बड़ी बड़ी लंबी बहकी बहकी बातें सबको करने के ऐसा लिए लगता चलते हैं। है, मैं एक बात बता दूं, जैसे शांति दी को देख के हमको जैसे देख के लोगों को लगता है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा अमीर है, इतने ज़्यादा अमीर है कि हमें पैसे की कोई कमी ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जो भी हमने बनाया है बस। खुद के बलबूते पे, शांति दी के बलबूते पे, चीज़ें आपको जो भी लोगों को और दिखती इसमें है। सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे ऑडियंस का है, जिन्होंने इतने सालों से हमारा साथ दिया है। जितना साथ हमारे अपनों ने दिया उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबका जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो शायद प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती, कुछ और जब हमें। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ तो मेरे मुंह बनने लग जाते हैं, तो इस पर मत कमेंट कीजिएगा। मैं प्लीज़ अच्छा अच्छा ही बोलिएगा, बस इतना ही कह सकती हूँ, बाकी नहीं नहीं, जिसका जो है बहुत वो तो बोलेगा ही 99% बहुत लोग अच्छा कमेंट करते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सब लोग नेगेटिव ही कमेंट करते हैं। तो कभी कभी दिल दुख जाता है हमारा, इतना दुख जाता है कि क्या ही बोले, इससे ज़्यादा बोल ही नहीं पाएंगे। तो बस यही है लाइफ में। अभी अभी मैं ना कल से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा आज ख़राब हुआ ना, इतना ज़्यादा मैं अभी ख़राब मूड में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ज़्यादा मैं इस बारे में अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि क्यों होता है ना कि बार बार बोलते बात का बोलते बतंगड़ भी बन जाता है, समझना नहीं कितने किस लोग, कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहे जिसको हम हैं। नहीं बोलना चाहते वो लोग को लग जाता है कि हम उन पे बोल रहे हैं, तो ऐसी बात। तो मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। हाँ, क्योंकि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और मतलब ये वीडियो आप सब ऑडियंस के लिए नहीं है, जिसके लिए है वो समझ रहा होगा कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। और ये एक लोग के लिए नहीं है पर्टिकुलर, ये बहुत सारे लोगों को मिला के मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ ज्ञान देने मत आइए। अगर आप लोग सलाह साथ नहीं दे सकते तो प्लीज़ ज्ञान मत दीजिए। अभी हम 4 दिन से हमारी कोई वीडियो नहीं जा रही है, तो आप लोग भी मिस कर रहे होंगे शायद कि क्यों, क्या हुआ, कैसा। तो अभी अपडेट फ़िलहाल का ये है लाइफ का कि प्रियंका को अभी 5वीं बार डॉक्टर के पास हम लेके गए थे। वहाँ जब लेके गए तो डॉक्टर के पास जो क्या कहते हैं उसको, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं अंदर गई थी। तो जैसे मैं वहाँ पे गई तो वो मैं बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मैं 5 दिन तक 3 पेन किलर खाई हूँ, क्योंकि मुझे ना दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने चेक किया, और मैं तो कान में से ऐसे थोड़ा सा वैक्स उन्होंने निकाला, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं बोली कि बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके कान में जो है ना पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है, और जो कान का वॉल है वो कट चुका है।
तो मैंने बस उनसे नॉर्मली पूछा कि पहले तो वैक्स था ना, ये कैसे इन्फेक्शन और वॉल कैसे कट गया? क्योंकि पर्ची में भी तो वही लिखा था, सिर्फ वैक्स का ही लिखा हुआ है, कोई इन्फेक्शन और तो बाकी मेरे चीजें। पे पिनक कह रहे हैं कि नहीं नहीं इन्फेक्शन हो गया है। मैंने कहा तो आपकी वजह से हुआ होगा, क्योंकि ऐसे तो पूरा वैक्स था। उस दिन बहुत ज्यादा उन्होंने वो खरोच खरोच की कोशिश किया था, मतलब ड्राई। इतनी साल बहुत ज़्यादा वो खींच रहे हैं मेरे कान को, पूरा काट दिया है इन्होंने, पूरा मेरे कान को यहाँ से पूरा कान कट गया है। और बेटाडिन लगा के भेज दिया। और वो क्या बोलते हैं, पूरा वॉल मतलब इन्फेक्टेड हो चुका है। तो मुझे कान तो से ना हुआ क्या, जब मैं बता रही, जब परसों आई घर तो ना इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इवन इसको सुनाई देना उस कान से पूरा बंद हो गया है। तो दर्द हो रहा था बार में ना, कि इतना भी क्या इन्फेक्शन हो गया है कि इतना एक्सट्रीम दर्द हो रहा है, हो ही जा रहा है, 3-3 4-4 पेन किलर तो खाना पड़ मुझे रहा वो है। पता है क्या बोले थोड़ा सा कि अभी नहीं निकल पा रहा है, अभी आपके कान में बहुत सारा वैक्स है, काम कीजिए, जाइए यहाँ से पेन किलर खाइए और फिर क्या बोलते हैं कुछ और खा के फिर आइए, फिर मैं ट्राई करता हूँ वैक्स निकालने के लिए। तो मुझे लगा 8 दिन से आप कह रहे हैं पूरा इन्फेक्टेड हो गया कान, वैक्स निकल ही नहीं रहा है, ट्राई हो रहा है। या तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ और जांच वगैरह लिखो उसके लिए, कि मतलब अच्छे से पता चले क्लियरली, या तो कुछ और दवाई दीजिए, फिर कुछ भी ऐसा सजेस्ट करिए जिससे नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर शांति दी ने फ़ोन किया, बोली कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उधर दिखाने की, जब नहीं उनसे उनके बस की बात है तो। और कमेंट्स में भी लोग ऐसे मैंने देखा कि बीएचयू में थोड़ा सा सीरियस केस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे कान वान के लिए सही नहीं रहता। तो मुझे सच में लगा उस दिन कि क्या मैं टाइम पास कर रही हूँ, मैं तो वैक्स निकालने के लिए गई थी और पूरा इन्फेक्शन इन्होंने कर दिया, उनकी वजह से मैं भोग रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया उस दिन। तो फिर छोड़ के वहाँ से इसको लेके आए, और शांति दी ने बोला कि घबराओ मत, जब मैं आऊँगी तो तुम लोग को लेके चलूँगी हॉस्पिटल, प्राइवेट में इसको ले जाके दिखाएंगे। तो फिलहाल हमने सोचा सतकीर्ति में दिखाने के लिए प्रियंका को, जिनको पता होगा सतकीर्ति संकट मोचन मंदिर के पास में है, बहुत वहाँ पे लेके जाएंगे। सुना था कि अच्छे डॉक्टर है, तो मैंने बस ऐसे ही पूछा, उन्होंने कहा ये फीस है आप। और हाँ हम लोग गए भी थे वहाँ पे, सारा कंसल्ट करके आए हैं, लेकिन मेन डॉक्टर से नहीं मिले। और आप लोग बताइएगा कि बनारस में सबसे अच्छे कान के डॉक्टर कौन से हैं, तो क्या पता वहाँ ना जाके हम वहीं चले जाए, जहाँ पे भी बस एक है कि ये सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो इतना इन्फेक्शन और बाकी चीज़ें हो रही मैं हैं। अपना कान छोड़ देती, मैं इतना नहीं सोचती कि ठीक है जो भी है। जब ये मुझे कान से सुनाई नहीं दे रहा है ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा मतलब जैसे ना सोई रहती हूँ, कोई चलता है क्या कोई बोलता है दूर से तो मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं आधा ही सुन पाती हूँ। तो मुझे बहुत घबराहट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पानी में डूबी हुई हूँ, वैसा फील हो रहा है। शायद कोई दीदी नहीं फील कर पा रही होगी, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ मुझे कभी ऐसे बचपन में हुआ होगा तो हुआ होगा, इतना नहीं वो है। जिनको एक कान से नहीं और सुनाई कान दे का रहा दर्द होगा ऐसा ना। होता है ना कि आपका सर गला सब पकड़ लेता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और डर भी लगता है। मतलब आजकल चीज़ों को देख के इतना डर लगता है ना कि पहले ही सारी प्रिकॉशन जो भी है दवाई वगैरह सब करा लो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर सोल्यूशन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। और जो डॉक्टर के यहाँ गए थे उनको हमें किसी ने रेकमेंड किया था, क्योंकि वो उनका प्रॉब्लम ठीक कर चुके थे। इवन मैं गई थी, मेरे कान में एक बार वैक्स था तो वो मेरा कान में ठीक हो गया था, तो हमें लगा इसका भी ठीक हो जाएगा। इसको जब कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं थी, सिर्फ भारीपन फील होता था, और जाके वहाँ पे कान वन कटवा के चलिए, इसको इसी को कहते कान उन्होंने ही दर्द। कहा था कि देखिए आपके कान में बस वैक्स है, 2 दिन दवाई डालिए, वो जो वैक्स है थोड़ा लूज मतलब थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तब वो निकल जाएगा। और जब मैं दूसरे दिन गई तभी उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती मेरे कान से, मैं रो रही थी लिटरली, मेरे आँख से आंसू आने लगा, फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा ही दर्द हो रहा है ना, सह लेती हूँ। इतने मेरे कान में इतना खींचा, आखिर में जब तक खून नहीं निकल गया ना तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। वो तो क्या ही मैं बोलूँ उनके पास। तो बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ और कि लाइफ में अभी बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, चीज़ें अभी मैं अपना कान लेके जेल रही हूँ, फिर दीदी परसों या फिर कल आएगी तो उसका दांत वाला सब, हाँ उसको भी काट के वहाँ पे जो एक नट जैसा पता नहीं क्या तो कह रही थी वो लगाना है, मतलब छोटा सा एक ऑपरेशन होगा। तो मतलब ना लाइफ में चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है। और मुझे एक और चीज़ की समस्या थी, उसको अब मैं क्या, पहले कान सही हो जाए, मेरे हाथ वाला जो प्रॉब्लम था, उसको भी ऑपरेट करवाना है। शांति दी का ऑपरेशन होगा दांत का। मतलब वो बेचारी 1 साल में इतना ज़्यादा झेल गई है, इतना पिछले लास्ट अक्टूबर से लेके और अब ये सितंबर आने वाला है, लगभग 1 साल हो गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। अच्छा नहीं लगता है ऐसे नेगेटिव चीज़ें बात करने का, लेकिन फिर भी लाइफ में भी यही चल रहा है। शांति दी को लेके जाना है, उसका ऑपरेशन होगा, उधर इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर वो होता वीडियो बनाने का तो हम रोज़ वीडियो बनाते, लेकिन 4-5 दिन से हमने कोई
उस पे भी लोग मुंह उठा के कोई कुछ भी बोल देता है कि तुम लोग तो पैसों के लिए और नहीं, चमक नहीं। रही हो ये वो। अगर ऐसा ही होता तो हम बहुत सी चीजें ऐसी है जो शेयर करते नहीं और करते। मैंने इंस्टाग्राम पे भी मतलब बिल्कुल हाँ, वीडियो नहीं डाला, मैं क्योंकि इतना जब घबराई हूँ फैमिली में ना। कोई ऐसे दुखी है, रो रहा है, कान में दर्द है, तो नहीं होता यार कि कैमरा उठा के और वीडियो बनाओ। करने वाले बहुत कुछ खींचा लेते करते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, पर हमसे नहीं हो पाता मैं है। सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मेरा कान दर्द होता रहता है, उसी नींद से उठती हूँ, एक पेन किलर खा लेती हूँ, पूरे दिन ठीक रहती हूँ, बस यही है। और कान से सुनाई देता मुझे भी 2 नहीं दिन है। से फीवर आया था, तो अभी मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। शांति दी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे संभालें। एक तो इंसान फिजिकली तो जो झेलता है वो झेलता ही, मेंटली जो स्ट्रेस हो जाता है ना, और किस कंडीशन में आप हो, क्या चीज़ें झेल रही हो, ये किसी को आइडिया नहीं होता है और ना ही कोई समझने वाला है आपका। फिर मेरे को फील होता है कि माँ होती तो शायद नहीं, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि अकेले रहना कितना अच्छा लगता होगा। ये चीजें हम दोनों को फील होती हैं कि मतलब दूर से सबकी लाइफ बहुत आसान दिखती है, हम भी किसी को देखते होंगे तो हमें लगता होगा, पर एज अ मतलब कोई नहीं, ना आपके माँ बाप है ना कोई है, खुद से स्ट्रगल करना है, खुद से अपने लिए सारी चीज़ें करनी है। थोड़ा सा मतलब कई बार हम लोग भी दुखी हो जाते हैं ये सारी चीज़ें कर करके, क्योंकि इतना ये स्ट्रगल ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है हमारा। और हर चीज़ के लिए मतलब ठीक है, मतलब अपने लिए दोनों लोग, हम अपने लिए क्या सोचना है, क्या खाना है, क्या जो भी हमारे लिए अरेंज है, खुद हम दोनों लोगों को ही सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो दूसरों को देखते हैं तो कभी कभी जेलसी फील नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं ऐसे जेलसी। अच्छा लगता है और फिर ये होता है कि काश हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसा होता कि जो ऐसे सपोर्ट सिस्टम होता कि तुम्हें जाओ, तुम बस जियो खाओ और सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है। शांति दी मतलब करती है हमारे लिए, बहुत करती है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन उसकी भी बच्ची बड़ी हो रही है। दीदी जितना कर देती है वो बहुत ज़्यादा कर देती है, उसकी भी अपनी चीज़ें हैं, अपनी लाइफ है, पर फिर भी अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन देखते हैं जब किसी का ऐसे हैप्पी फैमिली बाकी मतलब, तो हमें भी लगता है कि यार अच्छी फील होती है कि चलिए कोई बात नहीं, हमें नहीं मिली तो दूसरे को अच्छी एक फैमिली मिल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम डिज़र्व नहीं करते या फिर ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन शायद हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो इस जन्म में वो प्रारब्ध अपना काट रहे हैं हम। ये मत सोचिएगा कि हम कान की वजह से नहीं बोल रहे हैं, ये तो समस्याएं हैं, आती जाती रहती हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम। लेकिन जो लाइफ का सबसे बड़ा समस्या है वो नहीं ख़त्म होता है, ना कभी ख़त्म होगा। और दुख रोने से भी कोई मतलब नहीं है, कोई ठीक भी नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। बस हम आपको ये शेयर कर रहे हैं कि जो स्ट्रगल है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबके लाइफ में स्ट्रगल आता है, फिर सक्सेस भी आता है, पर हमारे लाइफ में सक्सेस का एस भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं देख रही हूँ इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर मेरा बहुत हो गया, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या नेगेटिव बातें कर रही है, पर अभी लाइफ में यही नेगेटिविटी ही भरी पड़ी है लेकिन हम हमारी। लोग इतने नेगेटिव नहीं है, अभी खुश होंगे तो कुछ कलेक्शन भी शेयर कर देंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि दिन भर दुखी रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो तो लाइफ में कट ही जाएगी। तो बस यही है, वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोग प्लीज़ कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छे डॉक्टर होंगे तो मुझे बताइएगा। क्योंकि दीदी जहाँ जाती है वहाँ पे तो डेंटिस्ट है, वो दांत का देखते हैं। तो मैंने सोचा लोगों से, मतलब जो बनारस के लोग हैं या फिर जानने वाले हैं, तो आप लोग बताइएगा कोई ENT वाले अच्छे डॉक्टर हो तो लेके जाएंगे, दिखाएंगे। अभी एक छोटा सा वीडियो बस शेयर किया। आई होप आप सब हमारी कुछ बातों से अग्री डिसएग्री होंगे, जो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं उसके बाद एक अच्छे से पॉजिटिव वीडियो के साथ। अभी तो सिर्फ बस प्रे करूंगी कि परसों तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप सब भगवान से प्रार्थना करिए कि जितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी तो मेरे को रोना भी आ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।